भाग के आ रहे तो बॉर्डर पे सेना खड़ी है हमारी, वो रोकना चाहिए ना उन्हें, रोकनी चाहिए ना। फिर भी आ गए हैं तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए। वही तो कह रही है मैडम, वही तो कह रही है। सीधा पॉइंट पे आओ ना। ये घूम फिर के राहुल गांधी की तरह कन्याकुमारी से शुरू होके कश्मीर तक रैलियां मत निकालो, सीधा पॉइंट पे आओ। लोग कहते हैं घुसपैठिया आ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? केंद्र में तो मोदी बैठा है ना, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है? आधे से ज्यादा भारत में लोगों को ये नहीं पता कि वेस्ट बंगाल जो है ना वो पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य के अंदर एज पर संविधान से चलोगे तो उसकी अपनी प्रोटोकॉल होती है। डायरेक्ट केंद्र सरकार जाकर के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर कर सकती होती तो अभी तक तो सीधा कर दिया होता वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को। आज मुसलमानों के जो चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इनके पक्ष में पूरा विपक्ष क्यों खड़ा होता है? कभी इसकी ना गंभीरता में जाएंगे पता चलेगा। हिंदू कभी एक हुआ है, आटे की बोरी में वो बिक जाता है, 85 तो टकाटक में तो वो बिक जाता है। उसे अपनी जाति सर्वोप्रिय नजर आती है। जब नेता चुनने का वक्त आता है, उसके गांव में एक निर्दलीय होगा ना, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होगा, वो गरीबों की हेल्प करता नजर आ जाएगा, बूढ़ी माताओं की सेवा करता नजर आ जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आएगी तो टिकट में वोट किसको देगा? अपनी जाति वाले को, एक चिन्ह देख करके। तो आप बताओ, जब हिंदू पट जाएगा, लेकिन मुसलमान को आप उठा के देख लेना, मुसलमान डंके की चोट पे कई इंटरव्यू देखे, वो कहता है हम सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? उसको देंगे जो हमारे धर्म के साथ चलता है। नेताओं को पता है कि हिंदू तो आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, मेन जिनका वोट बैंक जरूरी है उनको लोग, क्योंकि वो हमारे पास आटे की बोरी में नहीं आएंगे। उनको अगर तुम सोने का महल भी दे दोगे, लेकिन वो अपने धर्म के विरुद्ध आवाज नहीं सुनेंगे, अपने धर्म के विरुद्ध विरोध नहीं सहेंगे, वो सड़कों पे उतर जाएंगे। और ये सत्य बात है, ये प्रत्येक हिंदू को स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरा नाम मत छोड़ो, मेरा नाम नहीं मत ना, मैम बूझो भी मत ना बस। कहाँ से है ये तो बता दीजिए। यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? अब सारा पता है, एक यूपी में कहाँ से? बांग्लादेश से आए क्या? कुछ इंटरव्यू। हाँ, बांग्लादेश से आया हूँ। हाँ, बांग्लादेश से आए। बांग्लादेश में कहाँ से? बांग्लादेश से आया हूँ। यहाँ के हैं तो यहाँ का एड्रेस बताने में क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ के हैं तो किस स्टेट के हैं बताने में क्या दिक्कत हो रही है? मैं अभी बाकी लोगों से पूछूं, बता देंगे। दिल्ली का ही हो। दिल्ली के ही हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं- रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालना चाहिए। सुनो, मैं कुछ इंटरव्यू नहीं देना चाहता, आप मेरे से मत बोलो। रोहिंग्या घुसपैठियों को निकालना चाहिए भाई। भाई की बात सुन रहा हूँ, भाई थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं ना। गुस्सा मतलब आप भी तो बोल सकते हैं, वो तो अपने हिसाब से बोल रहे जो उनको अच्छा लग रहा है। रोज ही देखता हूँ भाई मैं तो। घुसपैठियों को निकालना चाहिए यहाँ से। मैम मैं तो रोज ही देखता हूँ ना। नहीं, घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं? अरे बड़े भाई अरे आपकी वीडियोस देखते होंगे उसकी। वो तो पूरी दुनिया देख रही है। जो लाइक बहुत आ रहे, तुम्हें पता? अच्छी बात हाँ। है, ये भी लाइक कर रहे हैं। कुछ ऐसा करो आपको भी लाइक मिले, आपको भी समाज सराहे, आपकी भी कहते हैं तुलना अच्छे लोगों में करे। आप अपना नाम बताने में तो कैमरामैन को घबरा गए हैं। ये नाम ना फॉलोअर ना कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए अरे नाम क्या है? नाम समाज तो अच्छा चाहिए मेरे भाई, समाज तो अच्छा चाहिए है? ये बात ठीक है बोला आपने। आप बोल नहीं पा रहे हो। नाम क्या हुआ? नाम क्या बताइए? भाई हैं? नाम क्या हुआ बताइए तो। नाम मत देश के नागरिक हैं, अगर ये बता रहे वो बता रहे, तमाम लोग बता रहे, तो नाम मत बताने बोलो मेरे से अच्छा। नाम बताने में क्या दिक्कत है? अरे भैया ये मीडिया वाले तुम्हें अच्छा ये पता। बताइए, देश के नागरिक होने के नाते ये क्या, देश के नागरिक होने के नाते घुसपैठियों को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? इसमें बताइए, इसमें क्या राय है? जो गलत करेगा उसे भगाना चाहिए, बात अरे करता गलत तो देखिए, देश के नागरिक गलत करेंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। विदेशियों की बात कर रही हूँ मैं, जो विदेश से भाग के आ रहे हैं, मतलब जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भाग के आ रहे हैं, अफगानिस्तान से। भाग के आ रहे तो बॉर्डर पे सेना खड़ी है हमारी, वो रोकना चाहिए ना उन्हें, रोकनी चाहिए ना। फिर भी आ गए हैं तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए। वही तो कह रही है मैडम, वही तो कह रही है। सीधा पॉइंट पे आओ ना। ये घूम फिर के राहुल गांधी की तरह कन्याकुमारी से शुरू होके कश्मीर तक रैलियां मत निकालो, सीधा पॉइंट पे आओ। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है भाई मेरा बोलने की कहते हैं तक, हाँ वही है सर। दुनिया चलेगी, नफरत से नहीं चलेगी। प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी को फंसा छोड़ना। बस से चली। देखो सोफिया कुरैशी जी इतना बड़ा नाम रोशन कर गई। उन्होंने धर्म को, उन्होंने दंगों को, उन्होंने मौलानाओं को नहीं सुना। उन्होंने देखा मैंने क्या काम करना है, मैंने कैसे इस्लाम का नाम रोशन करना है, मैंने कैसे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। सेम वीर अब्दुल हमीद साहब भी गए। कलाम साहब को तो करोड़ों रुपए का ऑफर था, नासा से गूगल कर लेना, उन्होंने ठुकरा दिया था। कहते देश पहले है मेरे लिए, मातृभूमि पहले है जिसपे पैदा हुआ, परमाणु शक्ति बना के दिखाया। लेकिन अब अगर कुछ बात करोगे तो 500 रुपए के लिए सेना को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं कुछ लोग कश्मीर में, संभल में पुलिस को मारने पहुंच जाते हैं। फिर कहते हैं योगी फट्टे बजा रही है, हम ना बोलेंगे कुछ, तुम तो बयान लेके चली जाओगी, बाद में योगी हमारे फट्टे बजाएगा। अब मैं कहता फट्टे क्या होते हैं, हमने तो सोचा था लाठी चार्ज होता है। अब इतने फट्टे पट्टे सुन के हमारी जबान पे ही फट्टे आ गया।
कि योगी फट्टे बजा रही है, जूता चप्पल छुड़वा रही है, बुलडोजर बाबा आ रही है। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी। अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अभी अमित शाह ने कहा है, योगी जी भी बार बार घुसपैठियों को लेकर बात करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं, और अमित शाह ने भी ये कहा है कि घुसपैठिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। एक ही समुदाय की जनसंख्या बढ़ती जा रही है पश्चिम बंगाल में लगातार 1991 से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कई लोगों को ना ये नहीं पता, लोग कहते हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, केंद्र में तो मोदी बैठा है ना, मोदी क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। आधे से ज्यादा भारत में लोगों को ये नहीं पता कि वेस्ट बंगाल जो है ना वो पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य के अंदर एज पर संविधान से चलोगे तो उसकी अपनी प्रोटोकॉल होती है। डायरेक्ट केंद्र सरकार जाकर के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर कर सकती होती तो अभी तक तो सीधा कर दिया होता वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को। उसी तरीके से पंजाब चले जाओ, वो पूर्ण राज्य है। दिल्ली जो है वो केंद्र शासित राज्य है। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो केंद्र के अधीन है, जैसे पुलिस हो गई, जैसे केंद्र शासित जितने भी वो योजनाएं आएंगी वो अलग हो गई। लेकिन पूर्ण राज्य में ये नहीं हो सकती है। उधर जो झील नदियों के किनारे वहां पे केंद्र सरकार कई बार बोल चुकी है, सेना भी अनुरोध कर चुकी है कि इसके ऊपर हमारे को वो तारे लगवाने दो। लेकिन वहां की ममता बनर्जी सरकार क्यों नहीं लगाने देती है? क्यों वो वहां पे तानाशाही बन के बैठी है? क्या मतलब उसको तो वोट मिल रहा है, लेकिन भारत के लोगों का कितना खामियाजा वो भुगतना पड़ रहा है वो देख रही है क्या? क्या यही कारण है कि ममता बनर्जी है वो SIR नहीं होने देना चाहती हैं, क्योंकि उनको क्या कहते हैं, बांग्लादेशी वोटर्स को बचाना है, उनको यहीं पे रखना है? क्या कुछ कहना? मैडम, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तो हिंदू, आज बुरा मत मानिएगा, आज मुसलमानों के जो चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, इनके पक्ष में पूरा विपक्ष क्यों खड़ा होता है? कभी इसकी ना गंभीरता में जाएंगे पता चलेगा। हिंदू कभी एक हुआ है, आटे की बोरी में वो बिक जाता है, 85 तो टकाटक में तो वो बिक जाता है। उसे अपनी जाति सर्वोप्रिय नजर आती है। जब नेता चुनने का वक्त आता है, उसके गाँव में एक निर्दलीय होगा ना, जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होगा, वो गरीबों की हेल्प करता नजर आ जाएगा, बूढ़ी माताओं की सेवा करता नजर आ जाएगा। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आएगी तो टिकट में वोट किसको देगा? अपनी जाति वाले को, एक चिन्ह देख करके। तो आप बताओ, जब हिंदू पट जाएगा, लेकिन मुसलमान को आप उठा के देख लेना, मुसलमान डंके की चोट पे कई इंटरव्यू देखे, वो कहते हैं हम सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे। वोट किसको देंगे? उसको देंगे जो हमारे धर्म के साथ चलता है, सही कह रहे हैं, धर्म का सम्मान करता है। सही बोला। सारी योजनाएं ले रहे हैं मोदी योगी की, उसके साथ दो देखो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई वोट नहीं देते हैं ना, कहते हैं योजनाओं का लाभ लेंगे, वोट नहीं देंगे। वोट तो देखो सरकार का हक बनता ना है, तो भारत की ही ना, सब सबको मिलती है। वो तो हिंदू भी मिलती है, मुसलमान को। लेकिन हम ये भी तो देखते हैं जो देश को विकासशील बना रहा है उसके क्यों है? पर ऐसा मुसलमान कैसे क्यों है? भैया वो सही करते हैं ना, क्योंकि हिंदू मूर्ख है ना। हिंदू अभी भी बोला आटे की, वो कहते हैं हमारे खुदा का सम्मान जो करेगा, हमारे भगवान का सम्मान जो करेगा, हमारे को नहीं चाहिए आटा, हमें नहीं चाहिए घर, हमारे लिए हमारा खुदा पहले है। लेकिन हिंदू राम जी कौन है? काल्पनिक है। वोट किसको देता है जाकर के? सनातन डेंगू मलेरिया एड्स है, फिर वोट किसको देता है जाकर के? सनातन धर्म क्या है? कीड़ा मकोड़े हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं। राम मंदिर खाने को देगा, मेरी नानी कहती थी राम मंदिर मत बनाओ। ऐसे लोगों को जब हिंदू वोट देता तो उन नेताओं को पता है कि हिंदू तो आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। मेन जिनका वोट बैंक जरूरी है उनको लोग, क्योंकि वो हमारे पास आटे की बोरी में नहीं आएंगे। उनको अगर तुम सोने का महल भी दे दोगे, लेकिन वो अपने धर्म के विरुद्ध आवाज नहीं सुनेंगे, अपने धर्म के विरुद्ध विरोध नहीं सहेंगे, वो सड़कों पे उतर जाएंगे। और ये सत्य बात है, ये प्रत्येक हिंदू को स्वीकार करनी पड़ेगी। आप जाइए, चाहे CGI के जज साहब हो, चाहे कोई भी तुच्चा इंसान हो, चाहे घटिया इंसान हो, आकर के सनातन पे टिप्पणी करता है। हिम्मत है भारत में और भी 2-3 धर्म के लोग हैं, टिप्पणी करके दिखा दो, माँ का दूध पिए करके दिखा दो। नहीं करेंगे, घबरा जाते अंदर से, क्योंकि संविधान हमारे लोगों के लिए। धर्म को बीच में मत लाओ, वोट लेनी है, धर्म को बीच में मत लाओ। भाई देखो, हिंदू धर्म हो गए, मुसलमान धर्म हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो, सबके लिए बराबर है ना। उसके लिए जान भी दे देगा ना इंसान, धर्म के लिए जान भी दे देगा ना। फिर किसी धर्म पर बोलो, मैं यही राज देखो, राजनीति में ये सब होता है सब, मगर धर्म को बीच में मत ला करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, तुम देखो लेकर के आता है, मैं ये भी बता रहा हूँ, तुम्हारे धर्म को कुछ बोलूंगा बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा, पूरे सनातन को। मैंने क्या बोला कि अगर भाई तुम्हारे धर्म के लिए कोई बात आएगी ना, तुम लड़ने मरने को तैयार हो, तुम्हारे धर्म। लेकिन हिंदुओं को ये सोचना पड़ेगा। राहुल मेहता हो, 5, 6, 10, 15, 20, 50 बंदे, 100 बंदे धर्म के लिए सिर्फ बात करते हैं, बाकी सब क्या है? अरे यार पिज्जा हट में पिज्जा कितने का हो गया? सुने 10% डिस्काउंट चल रहा है। अरे वैलेंटाइन डे आ गया यार, आपको तो मैं इस बार ये लेकर के दूंगा, iPhone 16 Pro की जगह 70 Pro लेकर दूंगा, वो उसमें लगा हुआ है। अरे धर्म बचेगा तो तुम बचोगे, ये पिज्जा हट वगैरह सब रह जाएंगे। नेपाल में जला दिए पिज्जा, ये सारे। धर्म की बात नहीं करते हैं, अब देश की बात करते हैं। धर्म पहले, संविधान पहले, ये बता दीजिए, मैं सवाल ये कर रही हूँ। भाई देखो,
अपना धर्म पहले संविधान बाद में। धर्म पहले सुनो अभी ये आपने मेरी बात बात कही सुनो, थी कि धर्म को बीच में मत लाइए, फिर आप ही तो बीच में लेके आए। ये दुनिया किन्ने बनाई है? ऊपर वाले ने बनाई है सब। ये किसने बनाई है दुनिया? हाँ, अल्लाह ने, भगवान ने किन्ने ही बनाई है ना, सबने हाँ। सबने बनाई है, तो धर्म तो बाद में आया होगा ना। प्रेम पहले आता है। अब आप कह रहे हैं कि ये देश, अभी आपने कहा कि धर्म की बात नहीं करते, एक मिनट रुक जाइए, अभी आपने कहा कि धर्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है, देश की बात करती हूँ। देश में सबके ऊपर संविधान लागू होता है, सबके हिसाब से, कोई कुरान और गीता के हिसाब से, सॉरी, कुरान और गीता के हिसाब से किसी को सजा नहीं मिलेगी, संविधान के हिसाब से सबको सजा मिलेगी। तो सबसे पहले संविधान आएगा, कुरान आएगी? हाँ? सबसे पहले संविधान आएगा। आरएस के लिए संविधान सही है, बाकी वैसे तो ऊपर वाला सबके लिए सही है। हाँ, संविधान भारत में चलेगा, ऊपर तो हमारी नेक है चलेगी, हमने क्या गलत करा क्या नहीं करा वो ऊपर वाला देखेगा, वो अपना उसका अलग कानून है। हाँ, तो पहले देश आएगा, धर्म आएगा? हैं? पहले देश आएगा, धर्म आएगा? अब ये दोनों में से पहले दुनिया किन्ने बनाई ये देखो ना, ऊपर वाले ने। दुनिया किसी ने नहीं बनाई, वो मैंने देखी नहीं है। यार देखिए हमें तो ये नहीं पता कि ये इमारत कौन बना गया था, हम पैदा हुए थे क्या? है पहले तो अपने कर्मों में विश्वास रखना सीखो। ऊपर जाके क्या होगा, तवे पे जलाया जाएगा या तवे पे सेका जाएगा, ये बाद की बातें हैं। अगर यही सब कुछ होना हो ना, तो भैया ये लोग जो तड़प तड़प के मरते हैं, कीड़े पड़ते हैं, इनको एड्स हो जाता है, इनको जितनी बीमारियां हो जाती है, क्यों हो जाती हैं? क्यों हो जाती है? भैया तुम मेरे से क्या शादी करने वाले हो? चिपक ही गए यार, थोड़ा ऐसे खड़े हो। मेरे भाई हो। हाँ भाई हैं, लेकिन थोड़ा यार, अरे तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ इसी बात को लेकर के ऊपर हमने जवाब देना, ऊपर हमने जवाब देना, पहले नीचे वालों को तो जवाब दे दो। जिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा हुआ है, उनका बुढ़ापा तो मत खराब करो, उनके लिए तो सही वो ढूंढ लो।